नमस्कार। लास्ट जो क्लास हम लोगों ने लिया था वह क्लास जो है यजुर्वेद को हम लोगों ने और सामवेद का अध्ययन कर लिया था, है ना। उसे हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज हम लोग अथर्ववेद, अंतिम वेद अथर्ववेद को पढ़ेंगे और इसी के साथ जो है ऋग्वैदिक काल को पूर्णतः हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। फिर हम लोग एक क्लास और लेंगे उत्तर वैदिक काल का। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद के बारे में आम तौर पे कम ही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि मानना है कि अथर्ववेद जो है जादू टोना, है ना, अंधविश्वासों पे आधारित है, जबकि ऐसा नहीं है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है। पहले एक चीज समझ लेना है कि अथर्ववेद के साथ, जैसे हमने बताया था कि वेदों की संख्या 4 है, मनुस्मृति में वेदों की संख्या 3 बताई गई है। वेद त्रयी, वेद त्रयी आप लोग इसे जानते हैं। इसका मतलब ये जो 3 वेद हैं, 3 वेद आप जानते हैं कौन कौन से हैं। इनमें अलौकिक जगत के बारे में लिखा गया है। अलौकिक अलौकिक जगत अर्थात अलौकिक अलौकिक जगत। देयर आर 2 टाइप ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट वन कि लौकिक जगत और अलौकिक जगत, अर्थात ये जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो परसीव कर पा रहे हैं अपनी खुली आंखों से, जिसे हम देख पा रहे हैं, उसे लौकिक जगत। और इस जगत से परे जो एक दूसरा जगत है, जो अन्य विभिन्न धर्मों में अलग अलग संकल्पनाएं हैं, है ना। इस्लाम, ये हिंदू, अनेक धर्म, सभी धर्मों में लगभग 2 तरह के वर्ल्ड की संसार की बात की है, जगत की बात की गई है। तो उसी तरीके से ये जो वेद है, त्रयी वेद है, वेद त्रयी है, इनमें लौकिक जगत का, जबकि अथर्ववेद में लौकिक जगत का अध्ययन किया गया है। लौकिक जगत का अध्ययन, लौकिक जगत के विषय में कहा गया है। जैसे आमतौर पे कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, किन किन क्या क्या समस्याएं हैं, कैसी अनंत शक्तियां हैं। अब सबसे पहले हम लोग अथर्ववेद का जो नाम है इसके बारे में। इसके 3 प्रमुख नाम हैं। अथर्ववेद के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं इसके अथर्ववेद के नाम। कौन कौन से नाम है भैया? भैषज, भैषज। नंबर 2 महिवेद, महिवेद। नंबर 3 छंदासी, छंदासी। 3 तरह के इसके नाम हैं। भैषज का मतलब होता है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी या औषधि, औषधियों का अध्ययन, औषधियों का अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। महिवेद मतलब मिट्टियों के प्रकार, मिट्टियों के प्रकार, मिट्टियों के प्रकार, ठीक है। और छंदासी मतलब छंदों में, छंदों के रूप में, छंदों के रूप में जिसका लेखन हुआ हो, जिसका लेखन हुआ है, हुआ हो। वेरी गुड। इसके 3 नाम हैं। नंबर 1 भैषज, नंबर 2 महिवेद, नंबर 3 छंदासी। भैषज का मतलब जड़ी बूटियों, औषधियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है। मही मतलब मिट्टियों के प्रकार। छंदासी मतलब छंदों के रूप में, जिसका वर्णन किया गया है, जिसका लेखन हुआ है, उसे छंदासी भी कहा जाता है। मही मतलब, अब देखिए इसमें कितनी बेहतरीन चीज। भैषज मतलब
जड़ी बूटियों। अब देखिए जड़ी, अब इसको जो भेषज में इसमें, अच्छा एक बात और थोड़ा सा, इसके जो अथर्ववेद के में जिन दो ऋषियों का प्रमुख रूप से, अच्छा एक बात और है, अथर्ववेद में शिल्प कला, शिल्प कला एवं स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, किया गया है। एक मजेदार बात है, और इसमें औषधियों और औषधियों एवं चिकित्सा संबंधी निराकरण या उपाय बतलाए गए हैं। दो बातें हमने कहा। नंबर एक, ऋग्वेद में शिल्प कला और औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है। हमने ये कहा, अब इस मतलब अथर्ववेद में, अथर्ववेद के सृजन में दो प्रमुख ऋषियों का योगदान प्रमुख रूप से है। अथर्ववेद दो ऋषि थे। ऋषि कौन? नंबर एक, अथर्वण ऋषि, अथर्वण ऋषि, याद रखना भैया ये बात, और अथर्वण ऋषि, और दूसरा अंगिरस, अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि। अब जो अथर्वण ऋषि है ना, वो शिल्प कला और स्थापत्य कला, अभी समझाता हूं इसके बारे में, और अंगिरस ऋषि जड़ी बूटी एवं औषधियों के बारे में, औषधियों के बारे में लिखते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, जब पता नहीं, मुझे नहीं पता इस्लाम इत्यादि धर्मों के बारे में, कि गृह घर बनाने की जो परंपरा है उसमें किस प्रकार के किस दोष गुण है ना, ग्रह उपग्रहों की गति दिशा का ज्ञान उसमें है कि नहीं है। लेकिन अथर्ववेद में ऋषि अथर्वण ने गृह इत्यादि घर वगैरह बनाते समय इस बात पे जोर दिया है कि घर की का जो दिशा हो, उसकी बनावट जो हो, किस प्रकार की हो। गृह दोष जिन शब्दों का जैसे इस्तेमाल किया गया है, कि जब घर हम बनाते हो, अक्सर आप लोग गांव में देखते होंगे कि पूर्व की तरफ दिशा घर का दरवाजा नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा के उत्तर की तरफ। उसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन इसमें ऋग्वेद में भी अथर्वण ऋषि ने इसका जिक्र किया हुआ है। तो समझने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकता तो है कहीं न कहीं। एक बात मुझे थोड़ा सा कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने ना, एक तो अपने अपने ग्रंथों का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया, और जिन्होंने अध्ययन किया उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की। मैं बार बार अपने लगभग हर क्लास में एक बात कहता हूं कि किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते समय इस बात से मुक्त होना चाहिए कि हम उसे बुराई के लिए पढ़ रहे हैं या उसकी अच्छाई के लिए। मैं कहता हूं कि आप न्यूट्रल हो कि क्यों ना उसका अध्ययन करें, उसके बाद का जो उसके अध्ययन के पश्चात जो चीजें निकल कर आती हैं, अच्छी चीजों को समाज में आप उसका विस्तार करें, है ना, आगे बढ़ाएं, जिससे समाज का भला हो। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। मैं कुछ कुछ बातें अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा आपको
आप लोगों को विषयांतर होगा, लेकिन मैं आज बताऊंगा उनसे, जो इसको थोड़ा सा खत्म और करना है तो हम लोग इसके बारे में फिर बात करेंगे। मैंने कहा, अब देखिए कि भेषज, अब इस अथर्ववेद अपने आप को ही कह रहा है कि इसके तीन नाम बताया मैंने, कि इसके तीन नाम कौन कौन से, भेषज, महिवेद, छंदासी। तो भेषज मतलब जड़ी बूटी। अब लगभग आमतौर पे जो जितना मैंने, जो सामान्य किताबें हैं, जैसे मैं आर्य शर्मा की बात करूं, अन्य और किताबों में हमने अध्ययन किया, तो वहां पे हमें सिर्फ ये मिला कि जादू टोना, आध्यात्मिकता, अंधविश्वास। भाई एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है, आप लोग एग्जाम के तौर पे इसे भी देखें, जादू टोना है ना, सिद्धियां इसको कर सकते हैं। इसका जो सही नाम है सिद्धियों के बारे में, एग्जाम्पल इसमें सिद्धियों। अब जादू टोना हम आमतौर पर पढ़ते रहते हैं कि अथर जादू टोना का जिक्र किस में। अब एक बात बताइए, जो जादू और टोना शब्द है ना, जादू और टोना, जादू टोना और ताबीज, ताबीज, आप बताइए ये सारे वर्ड संस्कृत या हिंदी में है क्या? नहीं है ये। और ये जादू टोना और ताबीज, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अरब देश से आया होगा, अरब देश से आया होगा, हो सकता है अरब देश से आया होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य ना सर्वाधिक रूप से चर्चा में रहा। अब मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं कि 15वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में किसका शासन था? भारत में कौन लोग आ रहे थे? शासन तो मुगलों का था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और लोदी वंश के अंतिम शासक लोदी, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है। और यह 1707 ईस्वी तक अनवरत रूप से और बड़े सर्वोच्चता के साथ चलता रहा। यानी कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उनके तीन पुत्रों में मुअज्जम आजम और एक और कोई नाम है, उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है इस तरह से। और उसी क्रम में आप देखेंगे कि अंग्रेज भी, पुर्तगाली आ चुके हैं, फ्रांसीसी आ चुके हैं, है ना, डेनिस आ चुके हैं, और अंग्रेज भी आ चुके हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो रहा होता है, 1764 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो रहा होता है ना। आप इस तरह से देखें तो अंग्रेज भी आ रहे हैं। अब एक चीज और है, अब ये आज मैं इसका अध्ययन देख रहा था, तो जब पहली बार अगर कहीं ठीक ठीक से जादू टोने का जो जिक्र हुआ है ना, सर्वाधिक रूप से, आप गूगल भी करके देख सकते हैं, तंजानिया में सबसे ज्यादा इसकी जिक्र की गई है। आप मैं इससे अंदाजा ये लगाइए, आमतौर पे अब जैसे किसी भी, अब जैसे आप एक मिसाइल बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक मिसाइल या कोई आजकल बहुत सारे वेपन्स बन रहे हैं, तो वो जो उसका अल्टीमेट उद्देश्य था, किसी देश पे आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उसका हम निर्माण करते हैं। अब उसी को, या यूं कहें कि आप चाकू, एक चाकू आपने खरीदा मार्केट से, और उस चाकू से आप सब्जी काटते हैं, है ना, आप सब्जी काट रहे हैं, और आपका एक दोस्त है उस चाकू को ले जाकर किसी की हत्या कर दे, तो आप क्या कहेंगे? वस्तुतः तो आपने चाकू को इसलिए खरीदा था ताकि आप आसानी से सब्जी काट सकें, लेकिन आपका दोस्त उससे हत्या कर देता है। तो उसी तरीके से ऋग्वेद में जिन मंत्रों का, जिन उपायों का, जिन औषधियों का, जिन सिद्धियों का वर्णन किया गया है, वह मानव मात्र के कल्याण के लिए किया गया था। किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखा था रोबोट, है ना, अक्षय कुमार और रजनीकांत सर की थी, तो इन लोगों ने तो उसमें देखे कि एक नेगेटिव पक्ष भी, कि अगर एक ऐसे हाइपोथेटिकली सोचा गया था कि अगर रोबोट में ऐसी सेंसिटिविटी आ गई तो क्या हो सकता है ना। उसी तरह से हम लोग भी देखें कि हर चीज, हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो उसी क्रम में हमें ये समझना होगा,
एक सेकेंड हम देख लें कि भाई कार्यक्रम चल रहा है या बंद हो गया। सॉरी, चल रहा है, सॉरी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक किसी चीज को हम डिपेंड, ये करता है, निर्भर इस बात पे करता है कि आप किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, है ना। इसी तरह टेक्नोलॉजी है, जैसे टेक्नोलॉजी आपके लिए हितकर भी है और अहितकर भी। आप उस मोबाइल से अध्ययन भी कर सकते हैं, उस मोबाइल पे आप रील्स देखकर अपना समय भी बर्बाद कर सकते हैं, है ना। आपको भाषा, अंग्रेजी भाषा सीखनी है, कोई सी भाषा सीखनी है, तो आप रील्स पे उसे देख सकते हैं, अपने काम की चीज। अदरवाइज तो आप, है ना, कच्चा बादाम भी देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे देखा, इस ऋग्वेद में, सॉरी, अथर्ववेद में इतनी सारी असीम संभावनाएं हैं कि इसको पढ़कर हम अनेक अनेकानेक प्रकार के बीमारियों की, व्याधियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें विश्वास ही कहाँ है। मैं एक चीज पढ़ रहा था, मैं कल अपनी एक क्लास में बात कर रहा था, इसको मिटा दूं, आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब मैं इसे मिटाता हूं। कल हम लोग बात कर रहे थे दो वर्ड का, मुझे थोड़ा सा बात करना है उसके बारे में। दो वर्ड मैंने यूज किया था, टेलीपैथी और टेलीकेनेसिस। टेलीपैथी और टेलीकेनेसिस। भारत में यह प्राचीन काल से यह परंपरा विद्यमान थी। ऋषि महर्षि अपने अंतर्मन से एक जगह से दूसरे, मैं रामायण देख रहा था, तो रामायण में ऐसा जिक्र मैं देखा, मतलब जो श्री राम, रामायण सागर द्वारा बनाई गई रामायण है, उसमें मैं देखा और मैं खुद पढ़ा भी हूँ कि राम जब वन में जा रहे हैं ना, तो कुछ ऋषि अपने ध्यान के द्वारा इस बात को पता लगा लेते हैं कि राम अभी कहाँ पहुंचे हैं। आपस में वार्तालाप के दौरान उनके जो शिष्यगण हुआ करते थे, ऋषि भरद्वाज, इलाहाबाद में उनका आश्रम अभी भी विद्यमान है। जब वो आ रहे थे उनके यहाँ, तो उनके आने से पहले, राम के आने से पूर्व ही उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि राम अपने भाई और पत्नी सहित जो है भरद्वाज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ रहे हैं। ये कैसे होता था? ये टेलीपैथी के द्वारा, अंतर्मन के द्वारा। जब दो अंतर्मन, एक एग्जांपल देता हूं, कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि जो आप वर्ड बोलने वाले होते हैं ना, आपका जो बहुत खास होता है। देखिए, दो लोग ऐसी चीजों को कर सकते हैं, या तो आपका बहुत पक्का वाला दुश्मन हो, पक्का वाला दुश्मन हो, वह आपके मन की बात जान सकता है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति ए है, नहीं नहीं, राम है, उनके जो सबसे बड़े दुश्मन है रावण है ना, रावण। तो एक दूसरे के बारे में हमेशा सोच रहे होते हैं, तो यहां पे टेलीपैथी हो सकती है। या कृष्ण जी हो और राधा जी, श्री जी, है ना, तो इनके बीच में भी टेलीपैथी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब इससे, अगर अब ये सिंबॉलिक तौर पे आप ले इसे, या तो अब मान लो कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, अब मैं किसको नाम किसी का लेना ऐसे ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों में बहुत तगड़ी वाली, है ना, तगड़ी वाली दुश्मनी है। तो ये दोनों आपस में टेलीपैथी कर सकते हैं, अंदेशा हो सकता है कि कौन किसको मारने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है। उसी तरीके से अब मान लीजिए कोई चिकमंगुआ है, अब कोई दूसरा नाम ले लीजिए आप, दोनों में बहुत प्रेम है। मान लीजिए कि सी और डी के बीच में अगाध प्रेम है ना। आलिया आलिया और कलुआ के बीच में बहुत प्रेम है। तो उन प्रेमियों के बीच में जो बातचीत होगी वो जान सकते हैं। शर्त यह है कि एक दूसरे के बारे में, मतलब जानने के लिए, तो वो एक दूसरे के मन के भाव में जान सकते हैं। और टेलीकेनेसिस क्या होता है? वस्तुओं से बात करना, मतलब मानसिक, जब बिना किसी यंत्र के जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और अपने संदेश पे एक से दूसरे के द्वारा पहुंचा देते हैं, तो उसे टेलीपैथी कहा जाता है। और जब किसी वस्तु से बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूं और मैं सामने हुआ जो पंखा, इससे मैं बात कर, भाई कैसे हो तुम, ठीक हो, अच्छा, मस्त हो। तो इस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु से, इसको
टेलीपैथी कह सकते हैं। ये एक संकल्पना भारत में अनेकों वर्ष पूर्व थी, और उसका एक लाभ भी होता था कि किसी यंत्र की उसी पे आधारित यह जो मोबाइल टेली ये सारी चीजें चल रही है उसका एक आधार है। इसका एक वैज्ञानिक पक्ष है, उसमें हम लोग बाद में चलेंगे। कुछ कुछ चीजें हम लोग और जैसे जिक्र करना चाहेंगे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। थोड़ी मस्ती भी हो जानी चाहिए, इसलिए मस्ती होनी चाहिए क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारे जो वेद और पुराण है इनकी उपयोगिता बहुत है। हमें अपने संस्कृति और सभ्यताओं पे सचमुच गर्व करना चाहिए, है ना। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, गर्व की बात कर रहा हूँ। हमें समझना होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब हमारा प्राचीन काल बहुत अच्छा था अभी क्या खराब है, ऐसा नहीं। हमें उसे पढ़ना है और समझना है, उसकी बारीकियों को समझना है। तो अब हम लोग ये चीज देखा कि जो इसके दो मूल स्वरूप है, हमने ये बात किया कि जड़ी बूटियों, दो ऋषियों की बात की, अंगिरस और अथर्वण ऋषि के बारे में। अब इसके जो ऋत्विक अथर्ववेद के जो ऋत्विक हुआ करते थे, अथर्ववेद के ऋत्विक या पुरोहित, अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था, ब्रह्मा। तो मैं कहूं कि ब्रह्मा कौन है, तो आप कहेंगे जो अथर्ववेद का गायन करते थे, जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले होते हैं, या आज भी जो अथर्ववेद का लयबद्धता के साथ, छंदों के साथ, उसके स्वरूपों के साथ वाचन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? ब्रह्मा कहेंगे, ठीक है, ब्रह्मा कहेंगे। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का सिर्फ एकमात्र जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ ब्राह्मण। इसका कोई उपनिषद नहीं है, इसका कोई अरण्यक नहीं है, अरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसका मतलब अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब जो इस तरह से हम लोग अथर्ववेद को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। खत्म करने के पश्चात कुछ चीजें हम आप लोगों को बताते हैं जो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इससे सहमत होंगे, और कुछ तो हमारी टांग खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको खत्म करने के बाद थोड़ा सा हम लोग ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख कुछ चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करके आज हम लोग ऋग्वैदिक काल टोटल खत्म कर देंगे। आप एक चीज ये देखिए, जैसे बिग बैंग थियरी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जियोग्राफी में हम भी पढ़ाएंगे और आप लोग पहले से पढ़ भी चुके होंगे। बिग बैंग थियरी का जो है ना जिक्र जो है नास्तिक सूत्र, इसे आप लोग नोट करें, और फ्यूचर में जब कभी आप नौकरी में आ जाएं तो इसका अध्ययन जरूर करना। ऋग्वेद में एक सूक्त है नास्तिक, ऋग्वेद का नास्तिक सूक्त है। इसमें हमने दो बात बताई थी, एक तो पहले बता चाहिए, इसके में 6 दर्शनों का वर्णन किया है, 6 दर्शनों का वर्णन किया गया है, नंबर 1। और नंबर टू जो है उसके अंतर्गत ना बिग बैंग थियरी, अब इसमें अलग नाम नहीं है। अच्छा देखो, ये कितनी मजेदार बात है। अगर भारत का कोई ऋषि महात्मा या संत बिग बैंग थियरी की बात करता, बिग बैंग संकल्पना की बात करता, तो निश्चित तौर पे उसे बहुत सारी गालियां सुना दी जाती एक लाइन में। लेकिन ये जॉर्ज लेमेत्रे जो भाई साहब थे ना, जॉर्ज लेमेत्रे, ये भी ना भाई पादरी भी थे और खगोलविद भी थे। अब चूंकि इनकी बात को मान ली गई, ठीक है, इसलिए ये अब चूंकि देखो, अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लेमेत्रे भाई साहब, तो अब जो देखिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद
कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी बताते हैं कि किसी एक आयत में देखूंगा, अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं पढ़ूंगा, देखूंगा किसी आयत में इस तरह का अगर जिक्र है तो मैं जरूर जिक्र करूंगा किसी न किसी क्लास में। कहते हैं कि उनकी किसी कुरान पाक की आयत में भी बिग बैंग थ्योरी जैसा कोई चीज, कोई संकल्पना दी गई है। तो बहुत पहले, अब चूंकि बिग बैंग थ्योरी बाद में आती है और कुरान में भी ऐसा है, और मैं दावे के साथ ये भी बता रहा हूं कि नास्तिक सूक्त में भी बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एक जगह और नीलकंठ की कमेंट्री है महाभारत, उसमें उसका एक चैप्टर है हिरण्यगर्भ, उसमें भी बिग बैंग थ्योरी का वर्णन किया गया है। अब देखिए, जब भी कभी जीवन में फुर्सत वक्त मिले ना तो पढ़ना जरूर, बगैर पढ़े ये बात समझ आने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो सॉरी एक व्यक्ति जो है ये भाई साहब जो है किसी कैथोलिक चर्च में, अब ये कहाँ थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन के कैथोलिक पुजारी थे। एक ल्यूवेन यूनिवर्सिटी थी, वहां पे ये टीचर भी थे और कैथोलिक स्कूल के प्रीस्ट भी थे, पुजारी भी थे। ठीक है, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का ठीक ठीक जो है व्याख्या किया, पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया। भारत में पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई शोध यहाँ पे, तो भारत में तो ज्यादातर लोग ना तो 3 चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। भैया देखो, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ना 2 चीजों में बहुत ध्यान देता है। एक व्यक्ति तो अपने से निचली वाली जाति को खोजता रहता है, और एक व्यक्ति है ना सर्वोच्चता में, कि मैं ही सर्वोच्च हूं। अब वो इसके बिहाफ ना कुछ सोर्स भी बताता रहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मैं अपने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में बताया था कि ऐतरेय ब्राह्मण के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में ही यह वर्णन किया गया है कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक श्लोक भी मैं आपको सुना देता हूं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठा वेद विप्रह ब्रह्म जाताति ब्राह्मण। इसका मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पे, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों के आधार पे वह शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कुछ भी बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे ग्रंथों में इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब हमें उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको, उनके बारे में ना बात करके, बल्कि अपनी झूठी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए तमाम बेहुदे किस्म के बारे में बात करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं तो एक संत है उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग भी सुने ही होंगे, वो कह रहे थे कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। लो भाई, क्यों मोक्ष नहीं चाहिए तुम्हें? अब उनको मोक्ष इसलिए से चाहिए क्योंकि उनको बहुत मजा आ गया इस लोक में ही, तो कहते हैं कि बार बार मुझे इधर ही पैदा, लोग पैदा ही नहीं होना चाहते, वो पैदा हो रहे हैं, होना चाह रहे हैं बार बार। भाई इतना ही ईश्वर से आपको इतना आसानी, तो उनके करीब रहो, मोक्ष प्राप्त हो जाओ, विलीन हो जाओ, क्या क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करनी है। मैं फला कुल में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, कुल से मुझे बात एक और याद आ गई। हमने एक चीज बताया था कि भारत में ना एक वर्ड ऋग्वेद में जो गोत्र शब्द है ना, गोत्र 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 शब्द का जन्म पहली बार कहीं वर्णन अगर हुआ है तो ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। और एक बात और, गोत्र शब्द ना गोष्ठ से शुरू हुआ, गोष्ठ नहीं वे, गोष्ठ 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 अर्थात गोधनशाला। गोधनशाला मतलब जहां पे गायों का पालन, और ऐसा स्थल जहां पे गायों का पालन पोषण हो रहा होता है उसे गोधनशाला कहते हैं। और फिर उत्तर वैदिक काल में यह बदल गया। ऋग्वैदिक काल में ऐसा था कि गोष्ठ मतलब जहां पर गायों के पालन का स्थान जो होता था उसके आधार पर, गोष्ठ के आधार पे गोत्र शब्द आया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्वरूप बदल गया। यह एक ऋषि विशेष से, व्यक्ति विशेष से संबंधित हो गया कि कोई एक ऐसे कबीले थे, उस कबीले में मान लो कबीला ए है
तो अब इस ए कबीले से संबंधित ए गोत्र के लोग हैं, बी कबीले से संबंधित लोग बी गोत्र के हो गए, ऐसा करके। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई, और पोस्ट उत्तर वैदिक काल में तो और भी, सॉरी, जो उत्तर वैदिक काल के समापन के टाइम में तो और सारी कुप्रवृत्तियां व्याप्त हो गई, जिसका परिणाम हुआ कि भारत में बौद्ध एवं जैन जैसे धर्मों की उत्पत्ति होती है। हम लोग आगे इसका अध्ययन करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रमुख बातें, अब यहाँ से ऋग्वैदिक काल अथर्ववेद समाप्त हो जाता है। अब हम लोग कुछ प्रमुख चीजों पे बात करेंगे, उसके बाद आज से ऋग्वेद खत्म। फिर 1 क्लास हम लोग लेंगे जो प्रमुख स्वरूप है समाज का, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का, और वैदिक काल के समाज तो हम लोग आज ही, ऋग्वैदिक काल के समाज तो हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो समाज है उसकी कुछ मूल चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ना ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्या था समाज, कैसा था समाज। जो समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी उसे कुल या परिवार कहा जाता था। अब इसका जो मुखिया होता था कुलुप, क्या होता था, मुखिया को क्या बोलते थे, कुलुप। और वो कुलुप होते कौन थे, या तो पिता होंगे या तो बड़ा भाई है ना। तो कुलुप को हम, अब एक वर्ड लगभग सुनते हैं कुल्लू, बड़ा नॉर्मल वर्ड है, प्यार से ना कुल्लू बोलते हैं, अर्थात कुल्लू उसे बोलते हैं गांव घर में जो बड़ी जिम्मेदारियां, तो मुझे लगता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये कुलुप वर्ड से ही कुल्लू आया होगा। पहले कुल्लू मनाली तुम लोग जा रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग वही जा रहा होगा, कुल्लू मनाली, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुलुप की बात कर रहा हूँ। कुलुप वर्ड है ना, पिता और भाई के लिए यूज किया गया है ना। और वो परिवार या कुल का मुखिया होता था। परिवार और कुल का मुखिया कौन होता था, कुलुप, मुखिया। अरे याद वाला मुखिया नहीं भाई, प्रधान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार होता था, सबसे छोटी इकाई परिवार, उसके मुखिया को कुलुप कहा जाता था। और होता कौन था, पिता या बड़ा भाई। तो जो ज्यादा जिम्मेदारियां निभाता है आज के टाइम में भी कुछ कुछ जगहों पे, उन्हें कुल्लू है ना। तो कुल्लू मतलब ये वर्ड कहाँ से आया, मैं इतिहास के विद्यार्थी हूँ इसलिए अंदाजा लगा रहा हूँ कि कुलूप वर्ड से आया है। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई थी। अब इसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, एक होता था ना इस समाज में पंचजन एक वर्ड है, पंचजन में 5 लोग मिलकर बनते थे पंचजन। तो कौन कौन से थे वो लिख देता हूं मैं। अनु, द्रुहु और पुरु, यदु और नंबर 5 तुरोवस। अब इनका जो प्रमुख होता था, इन 5 का अधिपति, क्या वो कहलाता था, अधिपति। इनके प्रमुख, पंचजनों के प्रमुख को क्या बोलते थे भैया, अधिपति। और अधिपति से जो बड़ा होता था उसे क्या बोलते थे, राजा। राजा तनी जाई न दुआरे नहीं, वो वाला राजा नहीं, वो दूसरे हैं। प्रमुख अधिपति मतलब राजा। इनके जो प्रमुख हुए, अब देखोगे क्रम बन गया, सबसे छोटी इकाई कुलुप, उसके बाद फिर पंचजन में कौन कौन है, अनु है, द्रुहु है, पुरु है, यदु है, तुर्वस। रट्टा मार लेना, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये अब इसके जो प्रमुख हो गए अधिपति, इन 5 के जो प्रमुख कौन हो गए, अधिपति। और अधिपति से बड़ा कौन होगा, राजा जी। वो राजा जी नहीं, राजा जी मत बोलो, राजा बोलो तो फील आएगा, राजा जी मतलब और ही बदल जाता है भाव। ठीक है, कुलुप परिवार का अब ये तो हमने बता दिया। अब इसके बाद इसके पंचजन के अधिपति, अभी राजा आ गए यहाँ पे, अधिपति। अब यहाँ पे उसके बाद फिर होता है ग्राम।
जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम या गांव, इसका जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रामड़ी। ग्रामड़ी, इसका जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रामड़ी। ग्रामड़ी, ग्रामड़ी। तथा इसका जो, और इसके इससे बड़ी, ग्रामड़ी से बड़ा क्या होता है, विष। विष, इसका प्रधान विषपति। इसका प्रधान क्या होता था, विषपति। विषपति, है ना, विषपति। ऋग्वेद के, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद के ना 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के, ये मैं पहले भी पढ़ा सकता था लेकिन मुझे लगता है कि अभी पढ़ाना ज्यादा अच्छा है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में, 7वें मंडल में ना दशराग युद्ध, दशराग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें दो तरह के प्रश्न उठते हैं। अब हम वो जो पॉइंट होते हैं उनकी चर्चा करूंगा। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपका उत्तर होगा परुषणी। कौन सी नदी? परुषणी। परुषणी नदी। परुषणी को अभी क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? सिंधु नदी। इसमें कौन, किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? भरतों के राजा जो थे, भरतों मतलब आर्यों। अच्छा, एक लाइन में इसको ऐसे कह सकते हैं, दशराग युद्ध ना आर्यों एवं अनार्यों के मध्य लड़ा गया था। ये आर्यों एवं अनार्यों के मध्य, अनार्यों के मध्य, अनार्यों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो दशराग, पहला लाइन में दशराग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? आर्यों एवं अनार्यों। तो आर्यों की तरफ से कौन लड़ा था? भरतों का राजा सुदास। सुदास, कहीं कहीं जगह पे सुदासु भी कहा गया है। और जो अनार्यों की तरफ से थे उसे 10 राजा, 10 अन्य राजा थे। 10 अन्य राजा थे, 10 अन्य राजा। अब इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो थे एक तो थे इसमें पंचजन तथा लघुजन। पंचजन, पंचजन और लघुजन। अच्छा, इसमें कुछ दो बातें समझ आ रही क्या? पंचजन में तो हमने यहाँ पे बताया है, पंचजन, ये पंचजन, ये भी ये आर्य थे। तो आर्यों में से भी कुछ जो थे वो लघुजन। लघुजन मतलब ना 5 प्रमुख जनजातियां हैं, उनके नाम मैं लिख देता हूं। हो सकता है अभी तक पूछा तो नहीं गया किसी एग्जाम में, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक नहीं पूछा गया, तो अब शायद पूछ ले, तो इसलिए मैं उनका नाम लिखवा देता हूं। कौन कौन सी जातियां हैं वो प्रमुख जातियां हैं। ये लघुजन में हम लिखवा दें यहाँ पे। लघुजन में 5 प्रमुख जनजातियां हैं। अलिन है, क्या है? अलिन और पख्त, पख्त और भलान, भलान, भलान और शिवी, शिवी। और अंतिम कौन है? शिवी। विषाड़िन, विषाड़िन, विषाड़िन। ये 5 लघुजन थे। तो पंचजन और लघुजन मिलकर 10 राजा बन गए। 10 राज, इसीलिए क्योंकि 10 राजाओं के, मतलब एक तरफ सुदास है, पता नहीं ये सत्य है कि असत्य है, लेकिन अब चूंकि लिखा है तो बताना तो पड़ेगा। 10 राग, 10 राग, 10 राग युद्ध में पंचजन और लघुजन तो 5-5 लोग मिलकर हो गए, और इधर से भरतों की तरफ से, आर्यों की तरफ से राजा सुदास। तो इसमें परिणाम क्या हुआ? सुदास विजयी रहे, सुदास विजयी रहे और ये लोग हार गए। अब हार जाने के बाद इनका नाम चेंज हो गया। इन्हें क्या बोल दिया गया? दस्यु। दस्यु, दस्यु, दस्यु मतलब आक्रांता भी होता है ना? दस्यु सुंदरी नाम कुछ याद आया, है ना?
तो नाम इनके द्वारा दिया गया है दस्यु, अर्थात जो घुमक्कड़ी जो जंगलों में रहते हैं, ऐसा बड़ा हे दृष्टि से नाम दे दिया गया। और इनको कहा गया आर्य, आर्य अर्थात श्रेष्ठ। यहां से चीजें निकल कर आई, ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, गुड। इस तरह से अब हम लोगों ने देखा इसको। तो दशराग युद्ध का अब पूछा जाता है एग्जाम में कि दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ और किनके किनके बीच युद्ध हुआ और किस नदी के। तो आपको ये बात याद हो गई होगी मुझे लगता है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। दशराग युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और इस युद्ध का, यह युद्ध जो है परशुणी यानी सिंधु नदी के तट पे लड़ी गई थी, जिसमें सुदास आर्यों का राजा या भरतों के राजा सुदास विजयी रहा और अनार्य यानी लघुजन तथा पंचजन हार गए। इस युद्ध के पश्चात इनको एक नया नाम मिलता है जिसे दस्यु कहा जाता है। आर्यों को एक नया नाम मिलता है जिन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। हमने गोत्र के बाद, अच्छा एक बड़ी मजेदार चीज है, इसमें मिटाएं उसके बाद फिर एक नई चीज बताते हैं, बड़ी मजेदार चीज। पिता को ना बहुत वैदिक काल में, वैदिक काल का जो समाज है ना, पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक। और पिता को कितना अधिकार है, पिता को कितना अधिकार दिया गया है। सुनह शेष एक आख्यान है, सुनह शेष, कौन सा? सुनह शेष। सुनह शेष आख्यान में पिता को कितना अधिकार दिया गया है। पिता अपने पुत्र को ना, अपनी संतान को बेच सकता है, इतना अधिकार दिया गया है, इतना अधिकार। और एक और बात बताता हूं, अर्धांगिनी वर्ड सुना है आपने? अर्धांगिनी, पिता अपने पुत्र को, अपनी संतान को कह लीजिए, पुत्र थोड़ा सही नहीं रहेगा, संतान, पुत्री और पुत्र दोनों, संतान को बेच दे सकता है, बेच सकता है, बेच सकता था, बेच सकता था। एक वर्ड है अर्धांगिनी, 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 अर्धांगिनी सब समझते होंगे तुम लोग, ये तो समझोगे ही समझोगे भाई। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब जिसका शरीर के आधे हिस्से पर पूरा अधिकार हो, है ना। तो ये पत्नी के लिए यूज किया गया। और कहाँ किया गया? पहली बार शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के बारे में आप लोग बताएंगे। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण, अर्धांगिनी का पहली बार वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? ये किसके लिए वर्ड किया गया? पत्नी के लिए, पत्नी के लिए। पत्नी को क्या कहेंगे? अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक है। और ऋग्वैदिक समाज में दो तरह के विवाह थे, समाज में प्रचलित थे। एक तो विधवा विवाह था, विधवा विवाह था, विधवा विवाह प्रचलन में, विधवा विवाह और नियोग प्रथा, नियोग विवाह। तो विधवा तो आप लोग समझ गए होंगे, नियोग नहीं समझ गए। एक गाना है भोजपुरी में, दीदिया रे दीदिया देवरा से दिलवा लागल, है ना। तो नियोग प्रथा मतलब होता है कि देवर से शादी हो जाना, देवर से, दिल ही नहीं बल्कि शादी हो जाए। देवर से शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो नियोग प्रथा कहलाता है। दीदिया रे दीदिया देवरा से दिलवा लागल। तो देवर से शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है? नियोग प्रथा कहलाता है। तो उसका भी वर्णन किया गया है, मतलब ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था, का प्रचलन था। अच्छा एक और बात, एक और बात, सती प्रथा। सती प्रथा का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। काहे काहे सुने होंगे? अरे तुम्हारे टाइम में थोड़े ना है। सती प्रथा एक मूवी अभी आई थी ना, कौन सी मूवी आई थी? पद्मावत, है ना। उसमें सती प्रथा के बारे में बहुत विरोध किया गया था। तो सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था।
नहीं था। तो ये इसका मतलब इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि सती प्रथा का प्रचलन बाद में हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, एक बात और, एक वर्ड है ना वहतु, बड़े मजेदार मजेदार, बहुत मजा आ रहा है ना इसको पढ़ते पढ़ाते टाइम। एक वर्ड है वहतु, कौन सा वर्ड है? वहतु, वहतु। वहतु का मतलब होता है दहेज। एक भोजपुरी में और गाना है, दहेज देके किल्ले बानी, है ना। तो वहतु का मतलब हो गया दहेज, है ना। लड़की के विदाई के समय दिया जाता था ये, मुझे लगता था प्रारंभिक दौर में जब लड़की की विदाई हो रही होती थी तो वहतु दिया जाता था। किससे, किसके द्वारा? लड़की पक्ष के द्वारा दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि दहेज का जो है ना, अभी जो इसे दहेज कहा जाता है उसका विस्तार हो गया। किसी भी चीज का तो ऐसे ही विकास होता है, पहले छोटा होता है फिर छोटे से बड़ा हो जाता है। तो वहतु का विस्तार दहेज है। तो वहतु प्रथा प्रचलन में थी, है ना। जब लड़की की विदाई हो रही थी, हो रही होती थी, तो विदाई के समय लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को कुछ ना कुछ दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है? वहतु। ठीक है, वहतु। तो एक और बात, अमाजू, एक वर्ड है अमाजू, अमाजू। अमाजू का मतलब ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां जो आजीवन अविवाहित रहे, उन्हें क्या कहा जाता है? अमाजू। कई बार ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि अमाजू वर्ड का मतलब क्या होता है, अमाजू शब्द का क्या मतलब होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अविवाहित स्त्री। अविवाहित स्त्री को क्या बोलते हैं भैया? अविवाहित स्त्री को क्या बोलते हैं? अमाजू। अमाजू। एक अंतिम जानकारी जो जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिन्हें ये कहते हुए अघाते नहीं है वो, कि वैदिक परंपरा में मांस का निषेध था। ऐसी बात नहीं है। वैदिक परंपरा में दोनों प्रकार के लोग भोजन ग्रहण करते थे। शाकाहारी भी थे, हमारे जैसे भी थे, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण किया जाता था वैदिक काल में। इसी के साथ आज का और वैदिक काल का अध्ययन खत्म होता है। अगर कोई, बहुत सारी चीजें वैसे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अब दूसरा भी बैच तो पढ़ाना है मुझे, अब सब इसी में पढ़ा दूंगा तो आगे क्या। तो फिलहाल वैदिक काल में तो यही सारी चीजें, ऋग्वैदिक काल आज मैं यही खत्म करता हूं। और नेक्स्ट हमारा एक और क्लास होगा, वह कौन सा क्लास होगा? वह होगा हमारा क्लास उत्तर वैदिक काल का। सिर्फ एक क्लास में हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का लेकर उसे खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।